आज के इस खूबसूरत मौके के लिए जिस पर मुझे पैगाम देने का हुक्म दिया गया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये मतन जिसकी तलावत मैंने करवाई यूहन्ना के इंजीली बयान के आखिरी बाब से, इनमें आज के मौके की तस्वीर मौजूद है। पहले हम अंजीली बयानात में मनादी करने के अहकाम को देखते हैं। यहाँ यूहन्ना के अंजीली बयान के इख्तिताम पर हम तकर्रर के बारे में गौर करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना के साथ गुफ्तगू के दौरान उसे तकर्रर बख्शा, उसे मुकर्रर किया। ये गुफ्तगू बड़ी आम फहम है, बड़े सादा अंदाज में इस मतन में दर्ज की गई। यीशु मसीह 3 बार यूहन्ना को न पतरस को मुखातिब करता और तीनों बार खुदावंद यीशु मसीह उसे कहता है, तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरी भेड़ें चरा और तू मेरा गल्ला चरा। ये इस्तिलाहात एक पासबान और कलीसिया के दरमियानी रिश्ते को जाहिर करते हैं। एक तलक का इजहार है और यह तलक किसने कायम किया? बड़ा वाज़ेह है कि यह तलक हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत कायम किया गया। तू मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ें चरा, मेरा गल्ला चरा। नौजवान की इनफरादी खिदमत से लेकर कलीसिया की मजमूई खिदमत की सूरत में ये बात हमें यहाँ पर नज़र आती है। और आज पादरी साहब के तकर्रर के मौके पर मैं उनको और दीगर पासबानों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमें मुकर्रर किया गया है कि हम चरवाहे हों और आज एक चरवाहे को चरवाहे के काम के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये बात याद रखें कि ये एक रूहानी अमल और कलाम ये बयान करता है, जिन्हें उसने चुना उन्हें बुलाया और जिन्हें बुलाया उन्हें मुकर्रर भी किया। ये सारे का सारा एक रूहानी तरतीब का सिलसिला है। खुदा चुनने और मुकर्रर करने वाला है। हम इंसान मास इस बात की आज तो सीख करेंगे सरेआम कि खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए एक शख्स साबर गुल को चुना, तरबियत बख्शी, इस कलीसिया की खसूसी खिदमत के लिए बुलाया और आज इस कलीसिया में खिदमत के लिए उसे मुकर्रर किया जा रहा है। ये इबादत इसी तकर्रर की मोहर है और इस बात को यानी संजीदगी से कलीसिया के लिए भी और पासबान के लिए भी जानना बड़ा ज़रूरी।
जब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से ये सवाल किया कि क्या तू मुझे अजीज रखता है, और 3 बार ये बात दोहराई गई, पतरस ने जवाब दिया है, खुदावंद तू जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यहां हम सबको ये बात याद रखने की जरूरत है कि चरवाहे की खिदमत की बुनियाद, गले को संभालने का इंतजाम, बर्रों को चराने की रूह, ये सब कुछ खुदा की तरतीब और खुदा के निज़ाम के ताबे। मास इंसानी बातें जो हैं वो सही अहमियत की हामिल नहीं, खुदा की मर्जी को देखने की ज़रूरत है। हमारा खुदावंद ये चाहता है कि ये कलीसिया जो उसके नाम से कायम हुई, ये बढ़े, फले, फूले, तरक्की करे, आगे जाए और दुनिया के कोनों तक फैले। इसके लिए ये एक बाकायदा सिस्टम हजारों सालों से चला आता है कि कलीसिया की तरक्की का इंतजाम हो। खुदावंद यीशु मसीह का ये बुलावा और उसकी तरफ से ये तकर्रर बख्शा गया है, इसलिए इसका ताबे रहना, इसकी फरमाबरदारी करना, इसको मानना बहुत ज़रूरी। किसी भी पासबान को किसी जगह मुकर्रर होते वक्त इन बातों का याद दिलाया जाना ज़रूरी है और उसे इन बातों को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। कलीसिया को यह जानना चाहिए कि पासबान कलीसिया का गलाबान, उसका चुराने वाला है। ये बहुत ज़रूरी और कलीसिया के लिए इसमें यह सबक है कि पास्टल अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाए, पासबानी इख्तियार को तस्लीम किया जाए। कलीसिया में पासबान के खिलाफ बागियाना रवैये नहीं होने चाहिए। कलीसिया को पासबान की बात सुननी चाहिए, उस बात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वर्डिक्ट इस मतन में कलीसिया के लिए है कि कलीसिया पासबान के साथ तामन करे और उसकी खिदमत को कबूल करे। पासबान के लिए एक बड़ा चैलेंज, और चैलेंज मैंने आपको बताया कि इस मतन में 3 बार यीशु मसीह ने कहा, तीनों बार मुख्तलिफ तबकात को मुखातिब किया गया, लेकिन वो काम जो करने का हुक्म यीशु मसीह ने दिया वो 3 बार एक ही लफ्ज़ के साथ किया गया है, और वो ये है, तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे बर्रे चरा और तू मेरा गल्ला चरा। एक ही लफ्ज़ 3 दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। चरा बड़ा अहम लफ्ज़ है, पासबान को इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है, कलीसिया के बुज़ुर्गों को इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। ये बड़े बड़े गिरजे, ये बड़ी बड़ी जमातें, ये बड़े लोग जो आपके ज़िम्मे लगाए गए हैं, पासबान उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए ज़िम्मेदार हैं। चराने में बड़ा लंबा चौड़ा मफ़हूम मौजूद है और मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। जब हम चराने के फ़ेल को भेड़ों के नाते से देखते हैं तो इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल। ज़बूर 23 एक पासबान के फ़राइज़ की
वाज़े अक्कासी करता है। भेड़ों को चराने वाला गलाबान, चरवाहा, शेपर्ड पहली बात इस बात का ख्याल रखता है कि वो उन्हें अच्छी जगहों में ले जाता, चरागाहों में जहां नर्म, सरसब्ज और ताज़ा घास मौजूद है, जहां से भेड़ें सैर होती हैं, जहां से वो खाती। पासबान की बतौर चरवाहा यह जिम्मेदारी है, और आज इस तकर्रर के मौके पर तकर्रर पाने वाले या मुकर्रर किए जाने वाले पासबान के लिए खुदा की आवाज़ यही है कि वो चराने की मिनिस्ट्री को, ग्रेजिंग मिनिस्ट्री को गहरे तौर पर मुतालिया करे, गहरे तौर पर जाने, इसको वसी करे। मैं ये बात कहने से नहीं शर्माता कि हमारी पासबानी खिदमत ने, हमारे बुजुर्गों ने मेंबरान के सेशन की हैसियत से कलीसिया की खिदमत के इस खेमे की डोरियां गिरजे की इबारत तक महदूद कर दी। ये खिदमत नहीं है। चराने का मतलब यह है कि भेड़ों का कुल्ली तौर पर ख्याल रखा जाए, उनकी खुराक का ख्याल रखा जाए, उनकी पोशिश का ख्याल रखा जाए, उनकी हिफाजत का ख्याल रखा जाए, उनके लिए फिक्र की जाए कि वो किस तरह आगे बढ़ जाते। आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ गिरजाघर या चर्च के महकमे काफ़ी नहीं, इसके लिए खुदा के साथ बढ़ना, खुदा के साथ तरक्की करना बहुत ज़रूरी। फिक्रमंदी की बात, परवरदिगारी का जज्बा है, और मुझे अफसोस और शर्म से यह कहना पड़ता है कि हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम भेड़ों को चराएं। हमने इसके उलट कर दिया, हम भेड़ों में से अपना चारा निकालते, और ये सिस्टम के तौर पर कलीसिया में नाफिज हो गया है। इट्स अ ग्रेट चैलेंज। ये सारी अंडरस्टैंडिंग चेंज करने की ज़रूरत है, ये सारा खाका बदलने की ज़रूरत है। अगर हम कलीसिया से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो जब तक हम उन्हें सही तौर पर नहीं चराएंगे, हम उनसे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें कलीसिया को, कलीसिया की फिक्र करने की ज़रूरत है, कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया की इकबालमंदी के लिए, कलीसिया की बढ़ती के लिए, कलीसिया की गवाही के लिए, कलीसिया की वसअत के लिए और कलीसिया के इस्तेहकाम के लिए। ये बहुत ज़रूरी बात है कि पासबान फिक्रमंद हो। चरवाहे के तौर पर खुदा पर तकिया करना चरवाहे के लिए ज़रूरी है। अगर खुदा साथ ना हो तो ये खिदमत बिलाशुबा मुमकिन नहीं। इसलिए खुदा का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। और ज़बूर नवीस दाऊद ज़बूर 23 में अपनी तसल्ली का इजहार करते हुए कहता है कि खुदा के ऐसा और खुदा की लाठी से उसे तसल्ली है। तसल्ली की सोर्स चरवाहे के लिए खुदाबंद यीशु मसीह है। उसमें इत्मीनान मिलता है। उसने ये फरमाया, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। उस इत्मीनान का हसूल, उस इत्मीनान का रोज़मर्रा ज़िंदगी में पा लेना, उस इत्मीनान का तकाजा करना ज़रूरत के वक्त ये पासबान के लिए ज़रूरी है। खुदावंद ये चाहता है कि हर पासबान ये फिक्र करे कि वो अपनी भेड़ों को संभालने के लिए इलाही हथियारों से फैज़याब हो। खुदा की लाठी और उसके असा को
हासिल करे। ये बहुत ज़रूरी। खुदावंद ये चाहता है कि चरवाहा खुदा के साथ रहे। और ज़बूर 23 की आखिरी आयत के अल्फाज मैं इस वक्त आप सबके सामने बिलखसूस तकर्रर पाने वाले पासबान के सामने रखना चाहता हूँ। खुदावंद ये चाहता है और खुदावंद हम पर यह वाज़ेह करता है ज़बूर के पेश नज़र कि हम भुलाई के लिए मुकर्रर किए गए हैं, रहमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ये खुदावंद का तकाजा है। और भुलाई और रहमत उस वक़्त तक हमारे साथ नहीं रह सकती जब तक हम खुदा के साथ रहना नहीं सीखते, खुदा के साथ सुकूनत करना नहीं सीखते। पासबानी खिदमत में सारे कामों के अलावा खुदा के साथ रहना ज़रूरी, ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम खुदा से ताकत पाते रहें, उससे कुव्वत हासिल करते रहें। यकीनन उसकी मोहब्बत हमें इस कुव्वत से, इस ताकत से भरेगी, भरती रहेगी, हर ज़रूरत के वक्त हमारे साथ होगी। लेकिन तकाजा ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा के साथ तल्लुक़ को कायम किया जाए, उसी से कुम्मक पाई जाए, उसी से मदद हासिल की जाए, उसी पर तकिया और भरोसा किया जाए और उसी पर एतमाद करके हम आगे चलें। खुदा का शुक्र है कि खुदा के लोगों ने खुदा पर इन्हिसार किया और आज की दुनिया में अक्सरियत मसीही आबादी पर मुश्तमिल है। लेकिन याद रखें, कलीसिया के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी, कलीसिया के पासबानों के लिए ये एहसास, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वो लोगों को खुदा के पास लाने के काबिल हों। और ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक मुकर्रर किए गए पासबान, तकर्रर शुदा पासबान अपने फ़राइज़ को दुरुस्ती से इस्तेमाल ना करें। कलीसिया की फ़िक्र करें, उनकी तरक्की के लिए कलीसिया के हर तबके की फ़िक्र करें, बच्चों की, नौजवानों की, कमज़ोरों और बूढ़ों की, हर तबके के लिए फ़िक्रमंद होना बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि किसी एक तबके में काम किया जाए, दूसरे को नज़रअंदाज कर दिया जाए। हर मर्द व ज़न पासबान की खिदमत का हकदार है। पासबान को इस बात पर संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह खिदमत करता। उसे मजमूई तौर पर खिदमत करनी चाहिए, पूरे गले की खिदमत करनी चाहिए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब शामिल, और सब को किसी न किसी तौर पर खिदमत की ज़रूरत पड़ती है। पासबान से कलीसिया के लिए लाजम है कि जहाँ कहीं वो अटके हुए, जहाँ कहीं वो मुश्किल में हैं, वहाँ पर वो मदद के लिए पासबान के पास जा सकते, पासबान को मदद के लिए दावत दे सकते। ये तकाजा है ऑर्डिनेशन का, ये तकाजा है एडंक्शन का, ये तकाजा है इंस्टॉलेशन का, तकर्रर का। खुदावंद ये चाहता है कि हम जब कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक पासबान मुकर्रर करते हैं तो तकर्रर एक तरह की हदबंदी है, ये बात याद रखें। पासबान का तकर्रर आज के लिए हम सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च गुजरांवाला पाकिस्तान में कर रहे हैं। ये इख्तियार बिलाशुबा इस कलीसिया तक महदूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे काम नहीं कर सकते, लेकिन
ये ज़रूरी है कि इस इख्तियार की मश्क के फ़र्ज को पहले पूरे तौर पर निभाया जाए, और अगर कोई और काम करना दरकार हो तो उसके लिए वक़्त निकाला जा सके। प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मिनिस्टरिंग ऑफ दिस कांग्रीगेशन। ये बात याद रखें, तरजीही जिम्मेदारी पासबान के लिए उस कलीसिया की जिम्मेदारी है जिसके लिए वो मुकर्रर किया जाता है। एडिशनल बातें उस वक़्त मुमकिन हैं जब हम अपने फ़राइज़ से अच्छे तरीके से ओहदा बरा होते हैं। खुदा के कलाम का यही नक्शा, खुदा के कलाम में यही तरतीब, इस लिहाज से पासबान और कलीसिया को बाहम मिलकर चलना चाहिए। अगर पासबान और कलीसिया मिलकर नहीं चलेंगे तो ये बात याद रखें, कलीसिया की कसरत में जान नहीं होती, कलीसिया के काम में जान होती। खुदा ने ये नहीं कहा था कि अगर मेरे नाम से लाखों जमा हों तो मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। उसने ये कहा था कि अगर मेरे नाम से 2 या 3 जमा हों, और बाज़ अंजीली मतनों में यह है जब मेरे नाम पर 2 या 3 बाहम मुत्तफिक हों। लाखों की तादाद के अंदर इंतशार, बड़ी भीड़ के अंदर इंतशार वो फ़ायदामंद नहीं है, लेकिन चंद लोगों के अंदर इत्तेहाद बरकत का सबब बनता है। और खुदा की बरकत उस वक़्त ज़ाहिर होती है जब लोगों में इत्तफाक होता। मुख्तरन खुदावंद की मर्ज़ी ये है कि पासबान और कलीसिया मिलकर ज़िंदगी गुजारें, अपने खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दें, उसके लिए काम करें, और जैसे भी मुमकिन हो मसीह की तबीयत और मसीह के फरमान को पूरा करने और उसकी पैरवी करने की कोशिश करें। खुदावंद आज के इस तकर्रर पर बरकत बख्शे और हर दो फरीक़ैन पासबान और कलीसिया को बाहम मिलकर चल दें और दुनिया में मसीह की गवाही देने के काबिल बनाए, और कलीसिया और पासबान दोनों खुदा के लिए जलाल का सबब हों और उसकी बादशाही वुसअत पाए। उसी के नाम को सारा जलाल और इज़्ज़त अब्दुल-आबाद हासिल रहें। आमीन। हाँ जी, बड़ी इज़्ज़त अक़ीदत के साथ अपने सरों को नुकू करेंगे। खुदा के इस अज़ीम खादम उस्ताद के लिए उम्र की तवालत, सेहत व सलामती के लिए दुआ करेंगे। आज के कलाम के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे कि आज का कलाम हम सबों के लिए रूहानी तरक्की, ईमान की मजबूती का बायस बने। इन सारी बातों के लिए दुआ करने के लिए मैं काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम पादरी विंसेंट डेविड साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वह इन सारी बातों के लिए खुदा के पाक मेज़ के सामने आकर दुआ करें। दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे सच्चे और ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ़, तमजीद और हम के लायक है। अब आप तेरा शुक्र करते हैं तूने दुनिया में कलीसिया को कायम किया और उसकी पासबानी के लिए खादमों को तैयार करता है। अब आप आज के इस पैगाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हमें ऐसी तौफीक बख्श दे कि कलीसिया और पासबान मिलकर तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरें। अब आप इस कलीसिया पर अपना बड़ा फजल कर, इस कलीसिया को अपने नाम को जलाल देने के लिए इस दुनिया में कसरत से इस्तेमाल कर। और तेरा शुक्र करते हैं पासबान के लिए, पादरी साबर गुल के लिए, जिन्हें इस कलीसिया के लिए मुकर्रर किया गया। और आज जबकि
मुकर्रर किया जाता है, सही तौर पर तकर्रर किया जाता है, तो कलीसिया और पासबान ये दोनों मिलकर तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरें। पासबान के लिए शुक्र करते हैं, इसके ख़ानदान के लिए शुक्र करते हैं और मिन्नत करते हैं कि इन्हें ऐसी तौफीक बख्श दे कि ये दूसरी चीज़ों को भूलकर कलीसिया की बेहतरी के लिए, कलीसिया की खिदमत के लिए अपना वक्त बसर करें और कलीसिया को अच्छी तरह से चराने वाले हों। जिस तरह तूने हुक्म दिया है कि वो पासबान का ये काम है कि वो भेड़ों की गलाबानी करे, खिदमत करे, उन्हें अच्छी जगह पर ले जाए। आए बाप, तू अपने बंदे को बड़ी बरकत बख्श दे इस कलीसिया के लिए और इस तेरे नाम को जलाल देने के लिए। हमारी इस वक्त की दुआ को अपने हजूर कबूल कर, क्योंकि हम ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम से मांग लेते हैं। आमीन।